प्रणाम। गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम आपके सामने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कैसे भौतिक जगत में हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाले लोग सृष्टि के लॉजिक में ही गोलमोल हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। हाय दोस्त, तुम क्या कर रही हो? मैं भगवान का नाम जपा कर रही थी। तुम जब भी देखो तुम सिर्फ जपा करती रहती हो। तुम इस समय जब पढ़ोगी तुम्हारा अच्छा नंबर आएंगे और अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारा अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। हाँ, और अच्छी नौकरी लग जाने से तुम्हें ढेर सारे पैसा भी मिलेंगे। अच्छा, क्या आप मुझे प्रमाण करके बता सकते हैं कि हमें भगवान का जाप क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, मैं तुम्हें हजारों प्रमाण दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मुझे बस एक प्रमाण देकर दिखाओ। देखो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और मैं चला आया, है ना? हाँ। और तुम बस दिन भर कृष्णा कृष्णा करती रहती हो। वे तो कभी नहीं आए, मैंने तो कभी नहीं देखा। थोड़ा लॉजिक लगाओ। अच्छा, तो तुम्हें हर बात में लॉजिक चाहिए? हाँ, बिना लॉजिक के कैसे चलेगा? तो मैं अपना प्योर वाले लॉजिक से बताती हूँ। वाओ, तुम्हारा ये ड्रेस तो कितना सुंदर है। हाँ, है ना? ये तो मेरे पापा जापान से लेकर आए हैं। क्या आपको पता है ये ड्रेस किससे बनी होगी? ये तो कॉटन से बनी होगी। कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन तो पेड़ से आता है ना। पेड़ कहाँ से आता है? पेड़ तो बीज से आता है। अब बीज कहाँ से आता है? बीज तो प्रकृति से आता है। अब बताओ, ये प्रकृति कहाँ से आती है? प्रकृति वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या समझते हो? हाँ, प्रकृति का मतलब है जिसमें मिट्टी, वायु, पानी, आकाश, पेड़ और पौधे होते हैं, वही तो प्रकृति है। इन सब का सृष्टि कौन करता होगा, पता है? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। तो सुनो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थात अर्थ, वाटर, फायर, इथर, एयर, माइंड, इंटेलिजेंस, ये सारे जो 8 एलिमेंट्स है ना, वो भगवान से आते हैं। ना तुम कर सकते हो, ना ही मैं कर सकती हूँ, ना दुनिया में कोई भी इसे सृष्टि कर सकता है। और भगवत गीता में यह भी लिखा गया है कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। अर्थात ये जो प्रकृति है ये भगवान की एनर्जी है। और जहाँ तक बीज की बात है, वो भी भगवान से ही आती है। ये भी भगवत गीता में लिखा गया है कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मृतः संभवन्ति यः तेषां ब्रह्मा महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति जिस बीज से होती है वो बीज भगवान से आती है। इसीलिए तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को हम सीड गिविंग फादर कहते हैं। और अगर सृष्टि है, इसका मतलब सृष्टिकर्ता भी होंगे, है ना? हाँ। और वो सृष्टिकर्ता हमारे भगवान श्री कृष्ण है।
अब बताओ भगवान है कि नहीं? हाँ, भगवान सच में है। मैं और कभी नहीं बोलूंगा कि भगवान का नाम जपना वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो साथ मिलकर नाम जपा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रस्तुति से हमें ये सीखने को मिलती है कि ये ब्रह्मांड, इसकी रचना और जीवा सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं और उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, जो कि भगवत गीता में लिखा गया है, तो हम निस्संदेह और स्पष्ट हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। Me as friend from Gigi Bhagyavan Jivas. Me Palakshi as the devotee and the narrator from Bhagyavan Jivas Gigi. हरि बोल। तो हमारे आयु से छोटे परंतु भक्ति में गुरुत्व भक्तों की जय, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से हमें दिखलाया कि किस प्रकार समाज भी जैसे कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हर कारण के कारण है। भले ही विज्ञान साइंस जो है इमीडिएट कॉजेस यानी कि जो प्रत्यक्ष कारण है उसको खोज पाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ही हर वक्त हर परिस्थिति में जो है सर्व कारणों के कारण रहते हैं। और इसीलिए अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, उन्हें समझने का प्रयत्न करता है, तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी जानने योग्य है उसे प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करेंगे। तो जिनके पास माला नहीं है वो एक बार हाथ उठा सकते हैं।